ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, एक विशुद्ध हृदय वाली विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न इस धरती पर देवता है। भारतीय संस्कृति की आत्मा, जीवन की संपूर्ण कलाओं का विवेचक, एक बृहद अनहद मन जो ब्राह्मण ही है। जड़ से चेतन तक, चेतन से शुभ चिंतन तक, योनि दर योनि से कुलीन होने तक, जो एक लंबी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव की संपूर्ण सिद्धि वाला है। कहने का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति के योग्य भी सिर्फ वही है। मन विशुद्ध, वह तन से आचार विचार वाला, स्वमान, अपने व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं, जो पिछले कई जन्मों की इतनी बड़ी सफल यात्रा के परिणाम का गुमानी क्यों न हो। वर्तमान में जिसके जीवन के हर क्षण पुण्य लगने लगे हों, जो हर काल खंडों में नियत का नियंता बना हुआ, जब भी कभी अमान हुआ तो वही महात्मा परमात्मा तुल्य हो गया। इस कथा का संदर्भ बहुत पूर्व में जन्मा एक कुलीन ब्राह्मण है, जो काल चक्र की गति के समानांतरण अपनी गति कभी तेज तो कभी मध्यम और समयारूप निम्न करके संतुलित सामर्थ्य वाला अपने चारों तरफ फैले हुए राज्यों के राजाओं को अपने परिगत घुमाता रहा। आखिर वह सामर्थ्य क्या था, जो एक प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर इसी कथा में है। समय बलवान होता है। कलयुग के उस कालखंड और इस कालखंड में बहुत अंतर हो चुका है। यह कालखंड ब्राह्मण आलोचनाओं का है। गौ माता के प्रति क्रूरता एवं संतों के तिरस्कार से आभासित है। क्योंकि ब्राह्मण नियत की नियत को पहचानता है, इसलिए बीते हुए कल का ज्ञान, वर्तमान का विद्वत भान, भविष्य का सटीक अनुमान उसका मौन टूटने तक स्पष्ट नहीं। बहुतों को उसकी सभ्यता की गहराई का पता नहीं। था पाने के लिए 5वीं-6वीं शताब्दी में उतरना होगा। जातियों में सर्वोत्तम वर्ग इस ब्राह्मण की सभ्यता को आदि से अब तक समाज के अन्य सभी वर्गों ने, खासकर अस्त्र शस्त्रधारी ऊर्जावान क्षत्रियों ने, जिसे एक सभ्य समाज का जनक मानकर योग्य आदर से नवाचा है। क्योंकि किसी भी अस्त्र शस्त्रधारी क्षत्रियों की दिशा को कोई शास्त्रधारी ब्राह्मण ही निश्चित करता है। अन्यथा अस्त्र शस्त्रधारी क्षत्रिय बल प्रमाद में दिशाहीन हुआ स्वघात कर लेगा। अतः शास्त्र पर ही शस्त्र टिका है, अन्यथा अनिष्टकारक स्वतः भी नष्ट है। कहने का आशय यह है कि ब्राह्मणों ने अपने तप बल की आंतरिक शक्ति को बाहुबली क्षत्रियों के कंधों को आधार बनाया। अतः ब्राह्मणों का तप बल इस धरती पर हमेशा से क्षत्रियों के प्रताप में महसूस किया गया है, और दोनों की गति और अधोगति में सीधा समन्वय भी है। जिसका उत्थान व पतन साथ साथ होता है, जिसका अच्छा व बुरा प्रभाव राज्य और देश और उसकी संस्कृति पर निश्चय ही पड़ता है। यही कारण है कि जिस भी कालखंड में ब्राह्मण तपस्वी रहे हों, उसमें क्षत्रिय प्रतापवान ही रहे। इसलिए प्रतापी राजाओं ने हीरे मोती जवाहरात के समान ही ब्रह्म शक्ति को भी आरक्षित रखा। मेरी इस कथा का केंद्र एक ब्राह्मण योगी का तप बल है, जो जिस राजा के साथ है वही प्रतापी है। एक समय की बात है, जब कुदरत का इस धरती पर प्रलयकारी तांडव हुआ था, और जब